नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल श्री राम पिंटू सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। और आज आप सभी को हम एक संख्या के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो अभाज्य संख्या है। संख्या तो अनेकों तरह के होते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अभाज्य, ठीक है। और इस तरह के और भी संख्याएं हैं, लेकिन आज हम विशेष तौर पर जो है अभाज्य संख्या पर ही हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभाज्य संख्या हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम जो है आज अभाज्य संख्या के बारे में बात करेंगे। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या का परिभाषा जो है एक साधारण तौर पर हम यह कह सकते हैं कि जिसका, ठीक है, जिसका केवल दो ही गुणनखंड हो, दो गुणनखंड से अधिक नहीं हो। अगर दो गुणनखंड से अगर अधिक आ गया दोस्तों, तो क्या होगा कि वह हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। कैसे नहीं होता है, दूसरी परिभाषा, ठीक है, दूसरी परिभाषा नहीं मतलब कि दूसरे तरीके से इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं। जैसे कि अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या है जो एक से एवं, ठीक है, एक से एवं अपने आप से यानी स्वयं से कटे, ठीक है। बस तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए, एक से हो और एक अपने आप से हो, बस यही दोनों से विभाजित होना चाहिए, तीसरा से नहीं। अगर तीसरा से विभाजित हो गया तो हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। देखिए कौन कौन सी संख्या है। एक क्या है, एक तो ये हमारा एक से कटा, दूसरा एक अपने आप से कटेगा, क्या तीसरा फिर एक अपने आप से नहीं कटा, इसका तीन गुणनखंड हो गया। कर लीजिए, गुना करेंगे तो एक ही आएगा। ये हमारा जो कंडीशन हमने बताया वह हमारा कंडीशन लागू नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए यह क्या हुआ, यह हमारा जो है क्या कहते हैं अभाज्य संख्या नहीं हुआ। अब हम दो की बात करते हैं, ठीक है। दो, तो दो में क्या है कि सबसे पहले तो एक से कटा, एक दूना दो, और एक अपने आप से तो कटेगा ही, दो एकम दो। बाकी तीसरी संख्या से आप लाखों काटने का प्रयास कीजिए, ये नहीं कटेगा, ठीक है, ये कटेगा नहीं। इसका ये दो का जो है हमारे प्यारे दोस्तों, ये दो का केवल दो ही गुणनखंड है, ये एक और दो, दोनों को गुना करने पर पुनः दो ही होगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा दो जो है अभाज्य संख्या। अगला अब तीन का क्या कंडीशन है कि तीन में भी देखिए एक से कटा और एक तीन से कटेगा, ठीक है, दो संख्या से कट गया। तीसरा कोई भी संख्या आप ले लीजिए और उससे इसमें भाग दे करके आप देखिए कभी नहीं कटेगा, ठीक है। अगला लेते हैं चार का कंडीशन देखिए क्या होता है, ठीक है। चार में तो एक सबसे पहला कि एक से और अपने आप से तो ये कट ही जाता है, सारी संख्या कट जाता है, लेकिन ठीक है इसी से कटे, ठीक है, सारी संख्या एक और अपने आप से कटता है, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या कह रहा है कि एक और अपने आप से कटे, लेकिन तीसरा से नहीं कटना चाहिए। बात यहाँ पर यह ध्यान देना है कि तीसरी संख्या पर, तीसरी से जहां कटा वह हमारा अभाज्य संख्या नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखिए दो से भी ये कट जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक दो तीन, यानी तीन गुणनखंड है हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, तीन गु, ये एक से भी कट रहा है, ये दो से भी कट रहा है, ये चार से भी कट रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा क्या हुआ, मतलब अभाज्य संख्या नहीं हुआ, यानी तीन संख्या से कट रहा है, कम से कम दो ही संख्या से कटना चाहिए, ठीक है। तो अब आगे लेते हैं पांच में क्या है, तो पांच में भी देखिए एक से और पांच से दो ही संख्या से कट रहा है, ठीक है। गुणनखंड से हमें कोई मतलब नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बोलने में थोड़ा मिस्टेक हुआ था इसलिए फिर से बोल दिए कि गुणनखंड नहीं, संख्या पर ध्यान दीजिए कि कितनी संख्या से ये कट रहा है, कम से कम दो संख्या से कटना चाहिए, ठीक है। गुणनखंड से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसको गुणनखंड करेंगे, ये गुणनखंड हुआ तो गुना करने के बाद ये 8
4 दूना 8 आता है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये हुआ, तो 6 क्या हुआ, 6 तो 1 से भी कटा और 6 से एक तीसरी संख्या 3 से भी कटा, तो ये नहीं हुआ। हमारा जो संख्या है अभाज्य, वह क्या क्या हुआ, वह हुआ हमारा अभाज्य संख्या, ये ऊपर हम लिख देते हैं इसको, ठीक है। हमारी अभाज्य संख्या है 2 से स्टार्ट होता है, 3 है, 5, 7, 9 नहीं होगा, ये 3 से भी कट जाता है और 1 9 से तो कटता ही है, ठीक है। 7, 8, 9, 10, 11 होगा, 12, 13 होगा, 14, 15, 16, 17 हुआ, 18, 19 हुआ, 20, 21 कट जाता है 7 से 3 से, ठीक है। 22, 23 हुआ, 24, 25, 26, 27 भी कटता है, 9 3 27, 28, 29 नहीं कटता है, 30, 31 नहीं कटेगा किसी से, 32, 33, 34, 35, 36, 37 नहीं कटेगा, मतलब इसी तरह से चलते जाएगा, ठीक है, चलते जाएगा, ठीक है। अब इसमें से आप जो है देख लीजिए, 2 संख्या से कटेगा, 1 से और अपने आप से, लेकिन इन सारी संख्याओं में एक तीसरी संख्या से भी भाग दे करके देख लीजिए, 1 और अपने आप को छोड़ करके एक तीसरी अन्य संख्या से भाग दे करके आप देख लीजिए, कभी नहीं कटेगा। तो इन सारी संख्याएं हमारा अभाज्य संख्याएं हैं। अब आप जो है, ठीक है, अब आप सवाल को आसानी से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ये हम आगे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल डायरेक्ट इसी प्रकार पूछा जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, ऑप्शन दे दिया जाता है और उसमें से पूछा जाता है कि कौन सा अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर जानेंगे तो उसको बहुत जल्दबाजी में हम उसका जवाब दे पाएंगे। तो हमसे सवाल पूछा गया कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, ठीक है। सबसे पहली संख्या है 15, फिर 23 और इसके बाद है 12 और इसके बाद है 75। तो आप तो आराम से देख सकते हैं, 37 तक तो हमने लिख ही दिया है, ठीक है। ये 15 है, 75 नहीं, 75 वहां पर है। आप देख रहे हैं कि इन सारी संख्या तो यहाँ पर लिखा हुआ है अभाज्य संख्या, और यहाँ 75 नहीं लिखा हो, तो इससे कोई बात नहीं है। 15 आप यहीं से जज कर लीजिए, 15 1 और 15 से कटा, लेकिन एक 5 से भी कटा, ये खत्म। ये 23 देख रहे हैं, 1 और 23 से कटा, लेकिन और किसी से कट रहा नहीं, तो ये हमारा आंसर। ये क्या है, 1 और 12 से कटा, 3 से भी कटा, 4 से भी कटा, 2 से भी कटा, कटते जा रहा है। ये क्या है हमारा, ये 1 और 75 से तो कटा, कटवे किया, लेकिन 5 से भी, 25 से भी और 7 5 12 यानी 3 से भी कट रहा है, ठीक है। तो 15 से भी कट जाएगा ये। तो बहुत सारी, मतलब जैसे 3 को हुआ समझ ली कि वह खत्म, कैंसिल हुआ, यानी कि वह अभाज्य संख्या हमारा नहीं हुआ, ठीक है। इस तरह से हम बना लेते हैं इसको। अच्छा, दूसरा तरह से सवाल कैसे पूछा जाता है, एक होता है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड तो आप बनाने के लिए जानते होंगे, लेकिन इसमें एक बात का यह ध्यान रखा जाता है, ठीक है, कि अभाज्य गुणनखंड, जैसे मान लिया जाए कि निम्न में कौन सी 96, ठीक है, 96 का अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। कौन सी अभाज्य संख्या, मैंने 96 का अभाज्य गुणनखंड है, कौन सी अभाज्य संख्या है। तो क्या करेंगे हम, 96 तो यहां पर लिख दिए, ठीक है। अब इसका अभाज्य गुणनखंड जैसे करते हैं तो इस प्रकार हम इसका घर बना लेते हैं, इस तरह से। क्या करते हैं, सबसे पहला अभाज्य संख्या, देखिए सबसे पहला अभाज्य संख्या क्या है, 2। तो सबसे पहले हम 2 से भाग लगाएंगे, ठीक है।
जरूरी नहीं होता है कि हम 2 से ही भाग लगाएंगे, किसी भी अभाज्य संख्या से हम इसमें भाग लगा सकते हैं जिससे कि यह विभाजित हो जाए यानी कट जाए। ठीक है, लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ज्यादा अभाज्य संख्या से लगाते हैं, ठीक है, ज्यादा से लगाते हैं तो बाद में क्या होगा कि बाद में अपनी छोटा वाला से लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम यह ध्यान मतलब रखेंगे। जैसे मान लिया जब बड़ा संख्या है तो बड़ा से हम नहीं जान पाते कि कैसे कटेगा, ये कौन सी अभाज्य संख्या से, तो क्या करते हैं छोटा से ही कटाते हैं। ये तो लास्ट में देखिए ये 6 है कि पक्का 2 से कटेगा, तो ये 2 से हम लगा दिए और ये कट जाएगा आपका 2 चौका 8, शेष बचा 1, ऊपर से आया 6 होगा 16 और 2 8 16। ठीक है, अब 2 से कटाएंगे ये तो 24 गुना 48, ये 2 से कटाएंगे 12 गुना 24, ये 2 से कटाएंगे 6 गुना 12, ये 2 से कटाएंगे 2 दिया 6। अब देखिए 96 का अभाज्य गुणनखंड 96 बराबर क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितने 2 हैं, 5 को 3 2 5 और 1 3, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हुआ। लेकिन हमारा ऑप्शन में जो है यह भी रह सकता है और हमारा ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो आपके पास हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें से आप जरा पहचानिएगा कि 2 पर पावर 4 गुना, ठीक है, 3 पर पावर 2। ठीक है, चलिए अब ये बी नंबर का हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 3 और सी नंबर में दिया हुआ है दोस्तों 2 पर पावर 5 गुना 3 और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 2 गुना 3 पर पावर 5। ठीक है, समझ में आ गया 5। अब देखिए हमारा क्या हो रहा है, 2 पर, यहां देखिए 2 पर पावर क्या वो 2 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 2 पर पावर 5 तो हो गया। ठीक है, अब 3 क्या गो है 1, तो देखिए यहाँ 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर कुछ नहीं है तो 3 हुआ 1, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस प्रकार से इन सारे सवालों को हम बना लेंगे। ऑप्शन में इस प्रकार भी रह सकता है, इस प्रकार में भी रह सकता है। ठीक है, पावर में भी दिया हुआ रहता है। तो इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड बना लेंगे। जैसे बोला कि अभाज्य गुणनखंड निकालें, हम क्या करेंगे, पहले अभाज्य संख्या से ही भाग लगाएंगे। ठीक है, किसी भी दूसरी संख्या से नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप 4 से मान लिया जाए 96 और आपने 4 से लगा दिया, ठीक है, तो ये 4 गुना 4 चौक 16, ये 4 से भी कट जा रहा है, फिर ये 4 छक 24। लेकिन क्या आप 4 पर पावर 2 कहीं ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा, आप घबरा जाइएगा। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि अभाज्य गुणनखंड जैसे बोले बस अभाज्य संख्या से ही भाग लगाना। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। चलिए तो हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या, बस याद रखिए कि कम से कम 2 संख्या से ही कटे। ठीक है, 2 संख्या से ही कटे, तीसरी से तो एकदम ध्यान, जैसे तीसरी संख्या से कटा समझ लीजिए वो अभाज्य संख्या के ग्रुप से बाहर हो गया। ठीक है, अब हमारा आया क्या कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, एक सवाल है, ठीक है, एक सवाल है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, संख्या का गुणनफल है। मतलब कौन सा है, ऑप्शन में दिया हुआ है आपका A B C और D।
तो दिया हुआ 10, 6, 8, 4 यानी 10, 6, 8, 4। अब कहा जा रहा है कि आपको बताइए कि अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के बारे में हमने तो जान लिया, लेकिन भाज्य संख्या के बारे में हमने अभी आपको नहीं बताया। ठीक है, तो देखिए अभाज्य संख्या जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, जहां से स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट हुआ 2 से, तो सबसे छोटा हो गया 2। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हुआ 2, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, अधिकतम तो चलता जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ। अच्छा, सबसे छोटी भाज्य, अब भाज्य संख्या किसको कहेंगे? ठीक, अभाज्य का उल्टा होता है भाज्य। जैसे अभाज्य में हमने बताया कि कम से कम नहीं, केवल 2 ही संख्या हो, उसका 2 ही संख्या से कटे, एक अपने आप से और दूसरा 1 से, बस इतना ही ध्यान है। अगर तीसरी संख्या से वह कटता है तो अभाज्य नहीं, वह भाज्य हो जाता है। ठीक है, बस इसका उल्टा है, अपोजिट है। करना क्या है, अब जैसे देखिए अभाज्य हो गया, अब भाज्य का हम ग्रुप बनाते हैं, भाज्य संख्या का। तो भाज्य में क्या बोले कि आपको जैसे 1 से ही ले लेते हैं। ठीक है, 1 से बड़ी, एक तो चलता जाएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है। एक तो ना भाज्य है ना अभाज्य है, 2 से चलते, 2 तो आपको पता है कि इसमें 2 ही होता है, 3 भी होता है। अब 4 लेते हैं। ठीक है, देखिए 4, तो 4 क्या है, 1 से कटा, 4 से कटा, 1 दूसरे भी कट गया, तो सबसे पहला तो यही ना 4 आया। ठीक है, तो यही 4 आया, तो इसका मतलब यही हमारा क्या है, भाज्य संख्या। यानी कि इन अभाज्य संख्या में जो जो संख्या नहीं है वही हमारा भाज्य संख्या है। सबसे पहले क्या है, 4 नहीं है तो 4 हो गया। 4 के बाद देखिए कौन सा है, 6 हो गया। फिर 7 है, 8, 9, 10 नहीं है तो 8, 9, 10 हो गया। 11, 12 नहीं है तो 12 हो गया। 13, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, फिर 17 अभाज्य संख्या है। ठीक है, मतलब अभाज्य संख्या में जो जो नहीं है वही संख्या हमारा भाज्य में रहेगा। ठीक है, याद करने का सबसे आसान तरीका है, एक याद हुआ दूसरा अपने आप हो जाता है। और एक चीज आप एकदम ध्यान रख लीजिए, क्या कि मान लिया जाए आपसे सवाल पूछा जाए कि 1 से लेकर के 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, जिसको पता नहीं है वो एकदम रट लीजिए इसको, 25 गो अभाज्य संख्या है। ठीक है, 25, ध्यान रखिएगा, इस सवाल पूछा जाता है। तो देखिए हमें बोला सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य, तो देखिए क्या करना है, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 2 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 4, और दोनों का बोला गुणनफल यानी गुना करके जो फल आता है 4 गुना 8, कहाँ है भैया, ये हमारा सी नंबर का, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा 8 हो गया है। ठीक है, चलिए तो हम एक और संख्या लेते हैं। ठीक है, एक दमदार सवाल सीखेंगे।